In the given figure, three sectors of a circle of radius 7 centimeter of radius 7 centimeter, comma, making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree. Making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree. 60 degree, 80 degree and 40 degree at the center are shaded. At the center are shaded. Full stop. The area of the shaded region in centimeter square is the area of the shaded region in centimeter square is और ब्रैकेट में लिखा हुआ है using pi is equal to 22/7. Using pi is equal to 22/7. ऑप्शंस हैं A 77, B है 154, C है 44 और D है 22. और जो फिगर दे रखी है वो देखिएगा क्या है. एक ये सर्कल दे रखा है, इसके 3 सेक्टर्स हैं. फोर्टी डिग्री, एक दे रखा है 80 डिग्री और एक इधर दे रखा है 60 डिग्री. एक तो ये वाला रीजन शेड कर रखा है, एक ये वाला रीजन शेड है, ठीक है. तो ये 3 रीजन शेड कर रखे हैं. वो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो मतलब मेरे को टोटल एरिया बताना है. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा भाई. रेडियस तो सेम ही रहने वाला है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 डिग्री थीटा अपॉन 360 होता है ना. तो 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूरे में पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन मैं ले सकता हूँ. ठीक है. तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इसमें कॉमन आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री. फोर्टी डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री. अब
पाई को तो ले लिया 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो 7 स्क्वायर अपॉन 360 40 प्लस 60 100 100 प्लस 80 180 180 टू जा 360 एक 7 से एक 7 कट गया 2 11 जा तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। ठीक है, अगला देखेंगे 97 था ये। The area of the largest square, question number 98. देखिएगा, the area of the largest circle that can be drawn, the area of the largest circle the area of the largest circle that can be drawn inside a square that can be drawn inside a square of side 14 centimeter in length is of side 14 centimeter in length is, ये है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर, इनसाइड अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये जैसे स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन करा है हमने पहले, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाना है, तो इस तरह से सर्कल जो है वो स्क्वायर की चारों साइड्स को टच करेगा। ठीक, अब द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर, तो आप ये देखो कि यहां से लेकर और यहां तक ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया सर्कल का। ठीक है, और ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर की साइड के ही तो इक्वल है, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, हाँ पाई आर स्क्वायर और रेडियस हो गया 7, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 कट गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है, लगाओ दिमाग। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल
The area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle, that can be drawn inside a rectangle, that can be drawn inside a rectangle with sides 7 meter with sides 7 meter by 3.5 meter, 7 मीटर इंटू 3.5 मीटर, इसको 7 मीटर बाई 3.5 मीटर भी बोल सकते हैं। इस डायमेंशंस को बोलने का तरीका होता है बाई बोल देते हैं, बीच में जो क्रॉस है उसको बाई बोल देते हैं। वैसे तो बाई इज फॉर डिवीजन, ठीक है। और इसके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है 77/2 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 77 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 77/8 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है 77/4 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है, किस तरह से करेंगे? अब आप ये देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सर्कल इसको भी टच कर जाए और इसको भी टच कर जाए। अगर इसको भी और इसको भी टच करेगा सर्कल तो बाहर निकल जाएगा। तो सर्कल टच करेगा कुछ इस तरह से, ऐसा तो बन सकता है सर्कल, समझ रहे हैं? हाँ, रेक्टेंगल के अंदर ऐसा तो सर्कल बन सकता है, लेकिन आप चाहें कि इधर वाली साइड और इधर वाली साइड को टच कर जाए तो फिर तो वो सर्कल बड़ा बन जाएगा, तो फिर तो वो ऊपर से और नीचे से बाहर निकल जाएगा रेक्टेंगल के। तो इसका मतलब जो छोटी वाली साइड है, छोटी वाली साइड को डायामीटर मानते हुए, सर्कल की, रेक्टेंगल की छोटी वाली साइड को डायमीटर मानते हुए, मतलब ये वाली साइड रेक्टेंगल की कितनी हो गई 3.5 मीटर, और ये वाली साइड कितनी हो गई 7 मीटर। तो ये लेंथ और ब्रेथ हो गया मेरे पास। तो स्क्वायर में तो क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो सर्कल अंदर बनाते हैं ना हम, तो वो चारों साइड्स को टच कर जाता है, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एरिया क्या होगा बताएंगे? देयरफॉर area of such a circle, area of such a circle is equal to pi r square, where, अच्छा, where r is equal to half the shorter side, जो रेक्टेंगल की शॉर्टर, हाफ द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड दे रखी हो, जो रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड दे रखी हो उसका हाफ कर देना, तो वही आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 का आधा, मतलब 3.5/2 का स्क्वायर, तो पॉइंट गया तो नीचे 20 आ गया, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35/20 मल्टीप्लाइड बाई 35/20, ठीक है। 7 5 जा 35, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 11 जा इतना, तो और कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, हाँ 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो 77/8, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। बोलिए, विदिशा, प्राजक्ता, पालकी, न्यासा, यस सर। सभी को क्लियर है? आदित्य बताइए, क्लियर है? आदित्य, गरिमा, सुंदर, यस सर। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। ये 99 था, फिर क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर the area of the largest possible square inscribed in a circle of unit radius inscribed in a circle of unit radius in square units is in square units is ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है पाई/2, ऑप्शन सी है 2√2 और ऑप्शन डी है 2। ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी, आप लोग ट्राई करिए जरा इसको। ये यूनिट रेडियस का मतलब होता है 1 रेडियस, रेडियस जो है वो 1 दे रखा है। हाँ जी, हुआ किसी से? मैं बता रहा हूँ, देखता हूँ। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना है। पहले तो मैंने ये सर्कल बना लिया, और सर्कल के अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इस तरह से बनेगा, ये डायमीटर जो है, ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर के डायगोनल की तरह काम करे, है ना? हाँ, रेडियस 1 है तो ये भी 1, यानी कि 2 हो गया। जब साइड की लेंथ कितनी होगी? क्यों 2 क्यों होगी? तो स्क्वायर है ना, पहली चीज तो ये कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रेडियस 2 क्यों होगा? रेडियस डायमीटर, एरिया, एरिया मैं बता देता हूँ, एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये पूरी लेंथ 1 और 1 2 हो गई, तो अब ये क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको x बोल दो, इसको x बोल दो, x निकाल लीजिए आप। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या है? 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, तो 2 2 जा 4, और मुझे x स्क्वायर ही तो चाहिए बस। x स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर यूनिट्स, x स्क्वायर का मतलब इस स्क्वायर का एरिया, ये 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं 101। 101 है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल
the ratio of the areas the ratio of the areas of the incircle, the ratio of the areas of the incircle and circumcircle of a square, and circumcircle, the ratio of the areas of the incircle and circumcircle of a square is of a square is, ऑप्शन दे रखा है 1:2, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4 और ऑप्शन नंबर डी है 1:√2। हाँ, इनसर्कल क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इनसर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बनेगा वो इनसर्कल, और स्क्वायर के जो सर्कल की चारों एजेस को, जो चारों वर्टिसेस हैं, उनको टच टच करता हुआ सर्कल बने वो सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल वो होता है जो किसी भी फिगर को घेर ले बाहर से, और इन सर्कल वो होता है जो फिगर के अंदर बन जाए। समझ गए? तो उनका एरिया निकालना है। वो इन सर्कल, हाँ हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं बताता हूँ, सुनिए। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर बनाएंगे। ये तो स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं, इनको टच करता हुआ जो सर्कल बन रहा है, ये जो बाहर सर्कल बन रहा है, इसको तो बोलेंगे सर्कम सर्कल। ठीक है। अब इस सर्कम सर्कल में मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो इसका डायगोनल है स्क्वायर का, इट विल सर्व लाइक अ डायामीटर टू दी सर्कम सर्कल। ठीक है। तो एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड को हमने अगर एक्स मान लिया, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा √2x। ये √2x हो गया पूरा। उसके बाद एक अंदर भी सर्कल बन रहा है, तो पहले तो खैर मैं ये करूंगा कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? πr²। अब रेडियस कितना होगा इस √2x का? आधा। हाँ, तो पाई इंटू √2x/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? पाई इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4। 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये हो गया πx²/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो सर्कम सर्कल का एरिया हो गया, पहली चीज। उसके बाद इन सर्कल इसी में बनाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, दूसरा फिगर बना देता हूँ। इन सर्कल मतलब फिगर के अंदर बनने वाला सर्कल। तो इस केस में ये जो अंदर सर्कल बन रहा है, मैंने स्क्वायर के साइड को कितना माना था बेटा? एक्स।
एक्स माना था ना। इस वाले सर्कल को आप लिख दीजिए सरकम सर्कल, जो कि स्क्वायर के बाहर बन रहा है, और जो अंदर बन रहा है इसको आप बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है। अब जो ये इन सर्कल बन रहा है इसका जो डायमीटर है वो एक्स हो गया, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा, x/2। ठीक है। एरिया ऑफ इन सर्कल इन सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। रेशो निकालिए, रिक्वायर्ड रेशो तो इन सर्कल अपॉन सर्कम सर्कल, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। तो पहले इन सर्कल का लेंगे, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2। ऑप्शन ए। बताइए सबको क्लियर। हाँ, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। द रेशो ऑफ द, हाँ जी ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102, द रेशो ऑफ एरियाज 102 the ratio of areas of incircle and circumcircle, the ratio of areas of incircle and circumcircle of an equilateral triangle is, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4 और ऑप्शन डी है 1:9। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इनसर्कल एंड सर्कमसर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दो। ये तो इनसर्कल हो गया, इसका रेडियस क्या होगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक है, ये रेडियस होगा इसका। अब ये रेडियस कैसे निकालूं, मुझे ये मालूम है कि ये साइड ए है। ठीक है, ये वाली साइड भी ए है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड भी ए है, ये मुझे पता है। अब
क्या करेंगे, कैसे करें, इसका एरिया मैं जानता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, देखिए ये टेंजेंट है, ये एक तरह से टेंजेंट है। रेडियस अगर रेडियस अगर इस पर टेंजेंट पर टच करता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इधर भी रेडियस होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, तो कैसे करूं कैसे करूं, चलिए मैं ये कहता हूं कि ये सेंट्रल पॉइंट ओ हो गया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी और इसको बोल दिया सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस ट्राइंगल ओ सी ए प्लस ट्राइंगल ओ ए बी। खुद देखिएगा, अगर मैं ओ बी सी ये वाला ट्राइंगल, ओ सी ए ये वाला ट्राइंगल और ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, इन तीनों के एरिया को ऐड कर देता हूँ, तो पूरा इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। हाँ, तो वो आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताएंगे? Yes, sir. भाई सारे बच्चे बता दो, इंदर, इशिता, न्यासा, फाल्की, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओसीए और ओएबी, तो ओबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो बेस है ए और ये हाइट है आर, तो क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट आर इंटू ए। सेम कहानी यहाँ पर, हाफ बेस यानी कि ए और हाइट यानी कि आर, हाफ आर इंटू ए प्लस हाफ आर इंटू ए इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ये हो गया आर इंटू ए, मतलब आर ए अपॉन 2 प्लस आर ए अपॉन 2 प्लस आर ए अपॉन 2 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 RA/2, 3 RA/2 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। एक ए से तो एक ए कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 3 नीचे चला जाएगा। मेरा पर्पस है मैं आर की वैल्यू निकालूं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/3 नीचे चला जाएगा और 2 पहले से था ही यहाँ पर, समझ गए? अब क्या करें, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/, ये 2 है और नीचे जो 3 है ना उसको ऐसे लिख दो, √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, a/2√3। ये आर की वैल्यू आई है, अभी रेडियस ऑफ इन सर्कल आया है ये। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को तो एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ इन सर्कल
पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू ए अपॉन 2√3 का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। चलिए जी, ये तो अभी आया एरिया ऑफ इनसर्कल। अब बात करते हैं सरकम सर्कल की। ये था हमारा इनसर्कल। अब सरकम सर्कल में कैसे करें भाई? हम्म, सरकम सर्कल में जैसे ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस को टच करते हुए ऐसे एक सर्कल बन जाए, हाँ, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। अब ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करा जाता है ना, हाँ, वो इसको 50-50 में डिवाइड कर देता है इन साइड्स को। और ऐसे ही जो यहाँ से परपेंडिकुलर डेवलप करा ड्रॉप करा जाएगा, वो इसको 50-50 में डिवाइड कर देगा। ऐसे ही यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाएगा, वो इसको 50-50 में डिवाइड कर देगा सामने वाली साइड को। तो ये था ए, ये था बी, और ये था सी। तो ये जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं, ये सामने वाली साइड को 50-50 में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये मीडियन है ना? हाँ, और जो मीडियन जहां पर सारे मिल जाते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड जो है वो इसको मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि मैं यहाँ पर अगर इसी सर्कल में, आप इसी ट्रायंगल में अगर आप समझने की कोशिश करें कि अगर मैं इसी में, ये मैं ए हटा रहा हूँ यहाँ से, ये जो साइड ए यहाँ पर मेंशन करा था ये हटा रहा हूँ, और ये हटा रहा हूँ। अगर मैं इसी में मान लो सरकम सर्कल बनाने की कोशिश करूँ, तो वो सरकम सर्कल ऐसा बनेगा। ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेंट्रॉइड ही तो हो गया एक तरह से, हाँ। और ये 2:1 का रेशियो, मतलब ये वाली आर तो मेरे पास आ चुका है, आर तो मेरे पास आ चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आर की वैल्यू जो भी है, जो ये वाली वैल्यू है वो इसका डबल हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम ये कहेंगे कि इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए डी, इसको बोल दीजिए ई, इसको बोल दीजिए एफ। मैं ये कहूंगा एओ इज टू, ओ इज द सेंट्रॉइड, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, the line passing through the centroid, the line passing through the centroid gets divided by it in the ratio
2:1। तो ओडी की लेंथ तो मुझे पता है आर के बराबर, तो एओ क्या हो जाएगा उसका डबल, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 ये होता है, 2 ये होता है और 1 ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि AO इज टू OD इज इक्वल टू 2:1। तो AO OD क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू 2/1। तो AO इज इक्वल टू 2r। तो AO इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना निकाला था, A/2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। A/√3 इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू A/√3। कैपिटल R को मैं बोल दूंगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का रेडियस है ये। बताइए जी, क्लियर है यहां तक? ये सर्कम सर्कल का रेडियस आ गया। AO भाई, अब AOA है तो ये हमारा यहाँ से सेंटर से और इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो रेडियस ही तो हो गया, चाहे फिर इसको बोलो। तो ये आपका BO और OE ये भी 2:1 के रेशियो में, तो ये आपका रेडियस आ गया सर्कम सर्कल का। तो अब क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल IR² पाई इंटू आर कितना आया, A/√3। तो πA²/√3 का स्क्वायर हो गया 3। एरिया ऑफ इन सर्कल इज टू एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, रिक्वायर्ड रेशियो πA²/12 डिवाइड बाई πA²/3। कैसे होगा, πA²/12 मल्टीप्लाइड बाई 3/, πA² से πA² कट गया, 3 1 3 3 4 12, 1/4। ऑप्शन सी। ठीक है। हम्म, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी जो है फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थोड़े से इसमें टोटल 125 क्वेश्चन है, कहाँ तक पहुंचे हम, 102 तक, 23 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के टेस्ट कब खत्म है स्कूल वाले, तुम्हारे खत्म हो गए 8th को, फर्स्ट के बाद 8th को है, 5 के बाद 8th को है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट लूंगा। ठीक है, चलिए जी, ओके।